हर हर महादेव, राम राम सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई एक 12 साल का बालक किसी महान राजा का गुरु बन सकता है? एक ऐसा बालक जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, लेकिन जिसका ज्ञान इतना सीधा और गहरा था कि उसने अद्वैत वेदांत की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि अष्टावक्र के जन्म की वो अद्भुत कथा, जब उन्होंने गर्भ में ही अपने पिता की गलती सुधार दी थी। और साथ ही हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र गीता की, जिसे पढ़कर बड़े बड़े दार्शनिकों और राजाओं को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अगर आप जीवन के सबसे गहरे सत्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। अष्टावक्र के पिता का नाम ऋषि कहोल और माता का नाम सुजाता था। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता प्रतिदिन वेदों का पाठ करते थे। गर्भ में ही बालक ने वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक दिन जब ऋषि कहोल पाठ कर रहे थे तो उन्होंने मंत्र बोलने में कुछ गलतियां कर दी। गर्भ से ही बालक बोल उठा और उसने अपने पिता की गलती सुधार दी। ऋषि कहोल को अपनी संतान द्वारा टोका जाना अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को श्राप दे दिया कि तुम 8 जगहों से टेढ़े हो जाओ। श्राप के कारण जब बालक का जन्म हुआ तो उसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र रखा, अर्थात 8 जगह से टेढ़ा। जब अष्टावक्र मात्र 12 वर्ष के थे तब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वहां के विद्वान उनके टेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने गरजते हुए कहा, राजन, मुझे लगा था यह विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ चरमकार अर्थात मोची बैठे हैं, जो केवल चमड़ी शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। उनकी यह बात सुनकर राजा जनक हैरान रह गए और उनके चरणों में गिर गए। इस कथा की शुरुआत राजा जनक के एक ऐसे सपने से होती है। एक रात राजा जनक ने सपना देखा कि उनका राज्य छिन गया है। वे भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं और उन्हें खाने के लिए एक निवाला तक नसीब नहीं हो रहा। जैसे ही वो उस निवाले को मुंह में डालने वाले थे, एक चील ने उसे झपट लिया। राजा की आंख खुल गई। वे अपने मखमली बिस्तर पर थे, दास दासिया सेवा में थे। राजा परेशान हो गए और सोचने लगे, वह सच था या यह सच है? उन्होंने कई विद्वानों से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इस सपने का अर्थ जानने के लिए ही उन्होंने ज्ञानियों की सभा बुलाई थी और उसी सभा में ऋषि अष्टावक्र आए थे। जब अष्टावक्र ने यह कहा कि इस सभा में तो केवल मोची बैठे हैं जो चमड़ी को देखते हैं, एक ज्ञानी तो आत्मा को देखता है, यह सुनते ही राजा जनक का अहंकार टूट गया और उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया और उनसे आत्मज्ञान की भिक्षा मांगी। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए गुरु दीक्षा देनी होगी। जनक ने कहा, मेरा पूरा राज्य आपका है। अष्टावक्र बोले, राज्य तो प्रजा का है, तुम्हारा क्या है? जनक ने कहा, मेरा यह शरीर आपका है। अष्टावक्र बोले, यह शरीर तो पंच तत्वों का है, तुम्हारा क्या है? अंत में जनक ने कहा, प्रभु, मेरा मन आपका है। अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारा मन मेरा हुआ, अब तुम बिना मेरी अनुमति के कुछ नहीं सोचोगे। राजा जनक शून्य होकर बैठ गए, न कोई विचार न कोई संकल्प। इसी शून्य अवस्था में अष्टावक्र ने उन्हें उपदेश दिया, जिसे हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि से पूछा था, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य क्या है? अष्टावक्र ने समझाया कि राजा जनक का वह सपना भी झूठ था और यह राजपाट भी एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए यह भी असत्य है। सत्य केवल आत्मा है जो दोनों अवस्थाओं में मौजूद रहती है। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद ही अष्टावक्र गीता का आधार है। राजा जनक ने बड़े ही विनम्र भाव से वह सवाल पूछे थे ऋषि अष्टावक्र से, जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं। वो 5 सवाल थे। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मनुष्य को वह परम ज्ञान कैसे प्राप्त होता है जिससे उसे फिर कुछ और जानने की इच्छा नहीं रहती। इस पर अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ज्ञान तब मिलता है जब आप स्वयं को शरीर से अलग आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। संसार के दुखों, मोह, माया और जन्म मरण के चक्कर से छूटने का रास्ता क्या है? जनक का दूसरा प्रश्न था। अष्टावक्र ने बताया, जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं मुक्त हूँ तो आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण उपलब्ध है। राजा जनक का तीसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? बिना जंगल जाए, राजपाट और परिवार के बीच रहकर भी मन को इस दुनिया की चीज़ों से कैसे हटाया जाए?
अष्टावक्र ने उत्तर दिया, विषयों इच्छाओं के विष के समान त्याग दो और संतोष, दया और सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। चौथा प्रश्न था जनक जी का, मैं कौन हूँ? अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह इंद्रियां नहीं हूँ, तो मेरा असली स्वरूप क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम वह साक्षी हो जो शरीर, मन और बुद्धि के होने को देख रहा है। तुम शुद्ध चैतन्य हो। पांचवा प्रश्न राजा जनक का, सुख और शांति का रहस्य क्या है? मनुष्य हमेशा अशांत क्यों रहता है? स्थायी शांति कहाँ मिलेगी? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अशांति का कारण कर्ता होने का अहंकार है कि मैं काम कर रहा हूँ। शांति तब मिलती है जब आप केवल दृष्टा अर्थात देखने वाले बन जाते हैं। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद केवल प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि यह चेतना की छलांग है। अष्टावक्र गीता का सार यह है कि आपको कुछ बनना नहीं है, बस यह जानना है कि आप हो क्या। तुम शरीर नहीं हो। जब राजा जनक और सभा के विद्वान अष्टावक्र के टेढ़े शरीर को देखकर हंसे, तो अष्टावक्र ने जो कहा वह इस संवाद की सबसे गहरी नींव है। अष्टावक्र ने तर्क दिया, जैसे गन्ना टेढ़ा होने से उसका रस टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं होती। ऋषि अष्टावक्र के इस उत्तर ने राजा जनक को झकझोर कर यह एहसास कराया कि हम अपनी आंखों से केवल चमड़ी देखते हैं, सत्य नहीं। जनक एक राजा थे, उनके कंधों पर पूरे राज्य का बोझ था। उनका सबसे गहरा सवाल था, इतने काम करते हुए भी मैं शांत कैसे रहूं? हे राजन, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है, तुम केवल इसके साक्षी हो। अष्टावक्र ने समझाया कि दुख कम करने के लिए बल्कि मैं काम कर रहा हूँ इस अहंकार से होता है। जैसे ही आप कर्ता से दृष्टा बनते हो, सारा बोझ उतर जाता है। बोझ काम करने से नहीं होता। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को समझाया, यदि तुम इसी क्षण अभी इसी वक्त खुद को शरीर मानना छोड़ दो और स्वयं को चैतन्य मान लो, तो तुम अभी मुक्त हो। उन्होंने कहा कि बंधन केवल एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप जैसी दिखती है, वैसे ही अज्ञान में आत्मा शरीर जैसी दिखती है। जैसे ही रोशनी आती है अर्थात ज्ञान आता है, सांप गायब हो जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ता। राजा जनक ने पूछा कि मन को शांत कैसे करूं, विचारों को कैसे रोकूं? विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, अष्टावक्र ने बताया, उन्हें आने दो और जाने दो, तुम बस उन्हें देखो। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं, बादल आकाश को गंदा नहीं कर सकते। यह ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है, लड़ना छोड़ देना ही जीत है। इसी अष्टावक्र की बातें सुनकर राजा जनक को जो अनुभव हुआ वह अद्भुत था। राजा जनक खुशी से चिल्ला उठे, ओहो निरंजन शांतोस्मि, आश्चर्य है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ। जनक को समझ आ गया कि वे न राजा हैं, न प्रजा, न पिता, न पुत्र, वे तो वह अनंत आकाश हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक लहर की तरह उठ रहा है और मिट रहा है। अब आप अष्टावक्र गीता के मुख्य सूत्र जान लीजिए। पहला सूत्र है साक्षी भाव। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का कारण यह है कि हम खुद को शरीर या मन मान लेते हैं। आप वह नहीं हो जो भूख महसूस करता है अर्थात शरीर, और न ही वो है जो उदास होता है मन। आप वह है जो इन दोनों को देख रहा है, इसे साक्षी भाव कहते हैं। दूसरा सूत्र, बंधन और मुक्ति क्या है? अष्टावक्र जी ने मुक्ति की बहुत ही क्रांतिकारी परिभाषा दी है। जब मन कुछ चाहता है, कुछ खोने से डरता है या किसी चीज पर जोर देता है तो वह बंधन है। जब मन कुछ भी नहीं चाहता और जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है तो वह मुक्त है। यानी अगर आप खुद को मुक्त मानते हैं तो आप मुक्त हैं, और अगर आप खुद को बंधा हुआ मानते हैं तो आप बंधे हुए हैं। तीसरा, संसार एक स्वप्न है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जैसे सोते समय सपना सच लगता है, वैसे ही जगते समय यह संसार सच लगता है। लेकिन जैसे जागने पर सपना गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर संसार की सत्ता मिट जाती है और केवल आत्मा बच जाती है। चौथा सूत्र है, चित्त की शुद्धि नहीं, चित्त का लय करो। जहाँ बाकी ग्रंथ कहते हैं कि मन को साफ करो, ध्यान लगाओ, अष्टावक्र कहते हैं मन जैसा भी है उसे छोड़ दो। तुम मन हो ही नहीं तो तुम उसे सुधारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश गंदा नहीं होता, वैसे ही विचार आते जाते हैं पर आपकी आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है। अष्टावक्र गीता के 5 महाउपदेश सुन लीजिए। ईश्वर कहीं ऊपर नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना ही ईश्वर है। आत्मा के लिए न कोई पुण्य है न कोई पाप है, ये सब मन के खेल है।
धर्म अधर्म आत्मा नहीं जानती, सुख दुख ये शरीर के धर्म हैं। जैसे धूप और छांव आती जाती है, वैसे ही इन सुख और दुख को भी आने जाने दो। शांति पाने के लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस यह जान लेना काफ़ी है कि मैं कुछ नहीं करता। अहंकार, मैं शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा अहंकार और अज्ञान है। जिस दिन अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उस दिन ये सारा अंधकार और अहंकार मिट जाता है। अष्टावक्र गीता का संपूर्ण सार एक ही शब्द में है, ठहर जाओ। न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है, बस यह जान लेना है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। राजा जनक को यह सुनते ही बोध हो गया था, क्योंकि उन्होंने सत्य को तर्क से नहीं, सीधे अनुभव से स्वीकार किया था। अब आप अष्टावक्र गीता का सबसे क्रांतिकारी प्रश्न उत्तर सुनिए। राजा जनक ने पूछा, ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगता है? तो अष्टावक्र ने कहा, जितना समय घोड़े की रकाब पर पैर रखकर दूसरी तरफ बैठने में लगता है, आत्मज्ञान में उससे भी कम समय लगता है, यानी ज्ञान तत्काल होता है। अष्टावक्र गीता में एक अन्य कथा यह भी आती है कि अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोल राजा जनक के दरबार में एक विद्वान वृंदन से शास्त्रार्थ में हार गए थे। शर्त के अनुसार हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती, अर्थात नदी में डुबो दिया जाता था। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए, तब उन्हें अपनी माँ सुजाता से पता चला कि उनके पिता जीवित नहीं हैं, क्योंकि वे शास्त्रार्थ में हार गए थे। बालक अष्टावक्र ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वे अपने पिता के अपमान का बदला लेंगे और उस महान विद्वान को हराएंगे। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। वंदिन कोई साधारण विद्वान नहीं थे, वे वरुण देव के पुत्र माने जाते थे। अष्टावक्र ने ऐसे तर्क दिए कि वंदिन निरुत्तर शांत हो गए। जब अष्टावक्र ने वंदिन को हराकर न केवल अपने पिता को वापस प्राप्त किया, क्योंकि वरुण देव ने उन सबको मुक्त कर दिया था, बल्कि राजा जनक को यह भी दिखा दिया कि सत्य उम्र या शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि अनुभव में होता है। अष्टावक्र गीता में एक अन्य कथा और भी है, जो अक्सर गुरु शिष्य परंपरा में सुनाई जाती है। एक बार राजा जनक ने घोषणा की कि जो कोई मुझे उतने समय में ज्ञान दे दे जितना समय घोड़े पर चढ़ने में लगता है, उसे ही मैं अपना गुरु मान लूंगा। बड़े बड़े पंडित आए और चले गए, क्योंकि ज्ञान तो बरसों की तपस्या के बाद मिलता है। अष्टावक्र दरबार में आए और कहा, राजन मैं तैयार हूँ। वे जनक को बाहर ले गए। जैसे ही जनक ने अपना एक पैर घोड़े की रकाब पर रखा, अष्टावक्र बोले, ठहरो, पैर उठाने से पहले अपनी बुद्धि और अहंकार मुझे दान करो। जनक वहीं रुक गए। उनका एक पैर रकाब पर था और दूसरा हवा में। वे बिल्कुल स्थिर हो गए। उसी पल अष्टावक्र ने उनके कान में सत्य का उपदेश दिया। जनक को वही आत्मबोध हो गया। यह कथा दिखाती है, अगर शिष्य पूरी तरह समर्पित हो तो ज्ञान तत्काल मिल जाता है। प्यारे भक्तजनों, आपने ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच के उस महान संवाद की कथा सुनी। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, बल्कि वह शुद्ध आत्मा है जो कभी मरती नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा था, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। आपको यह कथा और अष्टावक्र गीता की ये बातें कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी इस अनमोल ज्ञान को जान सकें। आप सभी ने अपनी कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।